दशलक्षण धर्म का ये पहला दिन, जिस धर्म को सभी सीखने के लिए बैठे हैं, कौन सा धर्म है पता है? क्षमा धर्म है। क्षमा हमारा स्वभाव है, होना यह चाहिए, लेकिन हर व्यक्ति स्वभाव में नहीं विभाव में ही जीता है। हर व्यक्ति अपने में नहीं है, अपने आपे में नहीं रहता है, अपने से बाहर ही रहता है ना? 10 दिनों के लिए आप लोग समय निकाल करके यहाँ पर आए हो, मानस बना करके यहाँ बैठना। जब यहाँ से लौटो तो जैसे आप आए हो वैसे नहीं लौटना। एक 360 डिग्री ट्रांसफॉर्मेशन आपके भीतर होना चाहिए। कई लोग हमसे प्रश्न कर रहे थे, महाराज जी इस बार शिविर का नाम 360 डिग्री का अर्थ क्या होता है? 360 डिग्री का अर्थ होता है जहाँ संपूर्णता आ जाती है। सर्कल अपने आप में संपूर्ण होता है, उसमें कुछ भी अधूरा नहीं होता है। सर्कल जब कंप्लीट होता है तो उसकी डिग्री 360 होती है, और जहाँ 360 डिग्री कंप्लीट हो गई तो वहाँ पूर्णता आ जाती है। सर्कल का एक अर्थ शून्य भी होता है, और शून्य वह होता है हमने जो अपने भीतर भरा है उसे खाली करना, उस रूप से शून्य हो जाना। लेकिन जब व्यक्ति बाहर से शून्य हो जाता है तो अंदर ही अंदर वह अनंतता को पा लेता है। अनंत गुण उसके भीतर उद्घाटित हो जाते हैं। आकाश अपने आप में शून्य भी है और आकाश अपने आप में अनंत भी है। शून्य और अनंत दोनों एक्सट्रीम स्टेज होती हैं। शून्य एकदम निचली अवस्था है और अनंत इन्फिनिटी एकदम एक्सट्रीम ऊपर की अवस्था होती है। हर संसारी व्यक्ति यहाँ पर शून्य को ही लेकर के अनादिकाल से जी रहा है। हमारा लक्ष्य शून्य से उस इन्फिनिटी को पाना है, जीरो से इन्फिनिटी तक पहुँचना है, अथवा जीरो से 360 डिग्री तक पहुँचना है। जब हम 360 डिग्री अचीव कर लेंगे तो हम वह हो जाएंगे जिनकी हम आराधना करने यहाँ बैठे हुए हैं। आज हम यहाँ किसकी पूजा कर रहे हैं? भगवान की पूजा कर रहे हैं। और सिद्धालय में वे सिद्ध परमेष्टि विराजमान है, उन्होंने अनंतता को अपने भीतर पा लिया है। तो एक संकल्प, एक मानस बना करके यहाँ सभी लोगों को बैठना है कि क्या क्या हमारे भीतर भरा हुआ है उसे निकालने का संकल्प। जो भरा है वहाँ से शून्य तक आने का संकल्प। जब भीतर से पूर्ण क्लियर हो जाएंगे फिर उसके पश्चात जो एंटर होगा वो अच्छा ही होगा, उसको भरने का एक प्रयास करना है। तो वो प्रयास ऐसा हो जब आप यहाँ से लौट करके जाओ तो आपके घर वाले आपको पहचान ना पाए। हमारी ये भावना, स्वयं भूल जाए कि हमने किसे भेजा था। हमने तो कोयला भेजा था और ये लौट करके हीरा कहाँ से आ गया। कोयला भी कार्बन कंटेंट से ही बना रहता है और हीरा का भी कंटेंट कार्बन कंटेंट ही होता है। दोनों का बेसिक रॉ मटेरियल एक ही होता है। वही कोयला एक दिन धीरे धीरे जब इतना प्रेशर झेलता है, इतना दबाव झेलता है, इतनी गर्मी को झेलता है, इतने ताप को झेलता है, इतने समय से वो अंदर ही अंदर रहता है, तो वही कोयला हीरे के रूप में परिवर्तित हो जाता है। गुरु की ये इच्छा होती है कि गुरु का हर भक्त जो है बड़ा प्रसन्न रहे, मुस्कुराते रहे, उसके जीवन में कोई दुख ना हो, उसके जीवन में कोई कष्ट ना हो, वो अंदर से एकदम खुश रहे, हमेशा खुश रहे। तो आप हमारी इच्छा पूरी करोगे कि नहीं करोगे? अब आप अंदर से खुश कैसे रहोगे? जब अंदर का कचरा निकालोगे पहले, तभी तो अंदर से प्रसन्न रहोगे। जब अंदर से प्रसन्न रहोगे तो आपको देखने वाले भी प्रसन्न रहेंगे, आपके इर्द गिर्द आपके परिवार के लोग भी बहुत खुश रहेंगे कि चलो पाया है किसी को। पाया तो कुछ और ही था, लेकिन अब निखार का उसके भीतर आ गया है, वैसे रूप को पाया है। तो भावना ये बनाना कि वह रूप आपके भीतर निखर करके आ जाए, जो है तो आपके भीतर अभी ढका हुआ है, छिपा हुआ है। और उस रूप को निखारने का पुरुषार्थ कुछ हम करेंगे, कुछ आप करना हो, स्वयं करना होगा। जैसे वह शिल्पी होता है ना, उस पाषाण में से प्रतिमा को निकाल करके रख देता है। प्रतिमा उस पाषाण के भीतर छिपी रहती है। बस शिल्पी एक काम ये करता है कि छेनी से काट काट करके उन पत्थर की छिलकन को दूर करते चले जाता है। और एक दिन वो आता है कि जो भगवान आत्मा उसके भीतर बैठी थी,
अब वो भगवान आत्मा प्रकट हो गई है होती है। और 10 धर्मों की शुरुआत जो होती है, उत्तम क्षमा प्रथम धर्म से होती है। क्षमा धर्म क्रोध के अभाव में प्रकट होता है। बस क्षमा करना सीख लेना। गुस्सा आप लोगों को कब कब आता है? कल रात से आप लोग यहाँ पर आ रहे हैं, आए ना? कितने लोगों को कल बहुत गुस्सा आया? हाथ खड़े करें कमेटी के ऊपर। गुस्सा आया होगा कि नहीं? क्या है, रूम ही नहीं मिल रहा हमें? हाँ, हम दिल्ली छोड़ करके आए, सूरत छोड़ करके आए, इधर उधर के अपने घर गृहस्थी को छोड़ करके आए हैं। हाँ, सब जगह छोड़ करके आए हैं, सारी फैसिलिटी थी, और यहाँ आकर के क्या है, 1 घंटे से खड़े ही है। आ रहा था गुस्सा? नहीं आ रहा था? सबको आ रहा था, बहुतों को तो आ रहा होगा। और मौसम कैसा है, और यहाँ आकर के सवेरे बैठे हैं तो हम सोच रहे थे थाली लगी हुई मिलेगी, पूजा की थाली नहीं मिल रही है, और जगह भी प्रॉपर नहीं मिल रही। हम जहाँ जगह रुक करके गए थे, दूसरा आकर के बैठ गए यहाँ पर, उस पर भी गुस्सा आ रही होगी। आ रही कि नहीं आ रही? आइडियल कंडीशन क्या होना चाहिए? आइडियल तो मुनि महाराज जी जैसी हो जाना चाहिए, कहीं पर गुस्सा ना आए। पर चूंकि आप मुनि महाराज नहीं हो, तो हम वो एक्सपेक्ट आपसे करते भी नहीं है। लेकिन एक एक्सपेक्टेशन आपसे रखना चाहते हैं, एक ऐसी एक्सपेक्टेशन, कम से कम आप अपने जीवन में कुछ इस प्रकार का प्रोग्राम बनाओ कि इन इन जगह में हम क्रोध नहीं करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे दुनिया ऊपर से नीचे हो जाए, सूर्य पूर्व से पश्चिम में उगने लगे, लेकिन इन इन जगह में हम गुस्सा नहीं करेंगे। कौन सी जगह में? 3 लोक के नाथ के सामने, प्रभु के उस दरबार में, गुरु के सामने और शास्त्र के सामने। अपने घर में खूब लड़ो भिड़ो, वैसे तो वहां भी लड़ना भिड़ना नहीं चाहिए। जो बाकी कसर यहां नहीं निकाल पा रहे वहां निकाल लेना। इतना तो कर सकते हो? कर सकते हो कि नहीं कर सकते? इसलिए कह रहे हैं कि आए हो आप कुछ कमाने के लिए, और पता चला कमाई तो हुई नहीं, नुकसान और हो गया। धर्म क्षेत्र का व्यक्ति आश्रय लेता है, प्रभु के मंदिर का आश्रय लेता है, गुरु के चरणों का आश्रय लेता है, अपनी विकृतियों को दूर करने के लिए, अपनी कषायों को कम करने के लिए, अपने स्वभाव को परिवर्तित करने के लिए। लेकिन इसी क्षेत्र में आकर के क्रोध करोगे तो क्या होगा आप लोगों का? तो पहला संकल्प ये कि कम से कम हम भगवान के सामने और गुरु के सामने, कितना भी क्यों वर्ष से वर्ष सिनेरियो क्यों ना क्रिएट हो जाए, कभी हम क्रोध नहीं करेंगे। यदि वहां क्रोध कर रहे हैं तो समझना आप इन्हें भगवान नहीं मानते हैं, आप इन्हें सिर्फ एक पाषाण और एक धातु के रूप में देख रहे हो। आप ऊपर ऊपर से इनका अभिषेक कर रहे हो, ऊपर ऊपर से इनकी पूजा कर रहे हो। सही सही बताओ, यदि साक्षात भगवान यहां समोसरण में बैठ जाए, वो आपको देख रहे हो, तो आप गुस्सा करोगे? बताइए, कितने लोग कर लेंगे? कोई नहीं करेगा ना, आएगा ही नहीं। और यदि आ रहा है तो 2 ही स्थिति है, तो वो भगवान नहीं है, या फिर आप क्या हो? या तो आप उन्हें भगवान नहीं मान रहे हो, 2 ही स्थिति हो सकती है। या तो जो सामने बैठे वो भगवान नहीं है, या आप उन्हें भगवान के रूप में स्वीकार नहीं कर रहे हैं। क्या है? वे भगवान नहीं है ऐसा मान ले अपन? नहीं, हम उन्हें भगवान के रूप में नहीं मान रहे हैं, हम उन्हें एक पत्थर के रूप में मान रहे हैं। और जब तक ये श्रद्धा भीतर से पैदा नहीं होगी तब तक कुछ नहीं होगा। गुरु के सामने, अच्छा गुरु को कितने लोग मानते हैं? जब आचार्य श्री यहां थे कितने लोग मानते थे आचार्य श्री को? सभी लोग मानते। अच्छा, आचार्य श्री के सामने कितने लोग लड़ते भिड़ते थे? पूछ रहे हैं। हाँ काला जी, तो आप तो शुरू से अध्यक्ष रहे हो। हाँ बताओ। यहाँ आचार्य श्री सामने बैठे हैं, यही क्षेत्र में बैठे हैं, उनके सामने कितने लोग क्रोध करते थे, गुस्सा करते? बड़ी प्रैक्टिकल बातें कर रहे हैं, अभी बड़ी बड़ी प्रवचन की बात नहीं कर रहे, सिंपल सिंपल बात कर रहे हैं आज। हाँ बता, नहीं सामने की बात कर रहे, पीठ पीछे की बात नहीं कर रहे। पीठ पीछे तो हमें सब मालूम है। सामने
भले ही मन में कितना भी गुबार क्यों ना भरा हो, लेकिन गुरु सामने बैठे हों तो व्यक्ति इतना तो संयम रख ही लेता है, रखता है ना। क्यों वो संयम का भाव आ जाता है? आचार्य भगवान देख रहे हैं, अरे जिन्हें मैंने गुरु माना है, जिनके प्रति मेरा समर्पण है, जिनके चरणों में अपने आप को समर्पित किया है, जिन्हें मैं अपना भगवान मानता हूं, उनके सामने ऐसा काम कर लूं, असंभव बात है, तो हो ही नहीं सकता, ऐसा तो मैं कभी भी नहीं कर सकता। बस जैसे ही सामने वे गुरु साक्षात नजर आते हैं, क्रूर से क्रूर व्यक्ति भी, हिंसक से हिंसक व्यक्ति भी अपनी कषायों को छोड़ देता है। अरे भगवान के समोसरण में वो सिंह और नेवला, सिंह और हिरण, सर्प और नेवला आसपास में बाजू बाजू बैठ जाते। क्यों बैठ जाते हैं? जानते हो क्यों बैठ जाते हैं? क्योंकि वो इतने प्रभावशाली होते हैं, उनके आगे उनकी कषाय अपने आप ही शांत हो जाती है। आप इन्हें सच्चे हृदय से गुरु मानते हो, सच्चे हृदय से प्रभु मानते हो, तो बिल्कुल छूट जाना चाहिए ये भाव, बिल्कुल छूट जाना चाहिए। इतना संयम अपने जीवन में लाना सीखो। ये भाव कब पैदा होता, कैसे पैदा होता है, आज थोड़ा तरीके को बता देते हैं। क्रोध को हम कैसे जीते हैं, उस सॉल्यूशन की सिर्फ बात कर रहे हैं। एक माँ उसके गोद के बच्चे के ऊपर क्रोध करती है। बच्चा यदि आपको गाल में चाटा भी मार दे, कितनी माँ है, बच्चा आपको मार देता है तो उस पर चिल्लाती है? पूछ रहे जितनी माँ बैठी हैं सभी माँ ही होंगी, कुछ को छोड़ करके, कुछ तो दादी भी होंगी। कितनी दादी और कितनी माँ ऐसी हैं, उस गोद के बच्चे को जैसा वो बच्चा मारता है उसी अनुपात में, बल्कि उससे और ज्यादा भर करके। कोई नहीं मारती। क्यों नहीं मारती? क्यों नहीं मारती उस बच्चे को आप लोग? वो हाथ भी नहीं, पैर भी मार देता होगा। क्या आपके बच्चे ने कभी पैर मारा आपको? जितनी माता बैठी हैं, बच्चे ने मारा पैर? सभी के बच्चों ने मारा होगा पैर, मारता है ना? तो रिस्पॉन्ड में आप भी मारती है, वैसी लात मारती है उस बच्चे को? कोई है ऐसी बैठी? नहीं बैठी। अच्छा सौतेली होती तो? नहीं, सौतेली होती तो निपटा देती। नहीं, लात से नहीं, हाथ से तो निपटा देती। नहीं मार देगी। नहीं, सौतेली हो, बड़े होने के बाद। सिर्फ हम ये जानना चाहते हैं, मां उस बच्चे को क्यों नहीं मारती है? बता सकते हो क्यों? क्योंकि मेरा है, आत्मी है, मेरा अपना है। बस जहां अपनेपन का भाव आ जाता है ना, वो बच्चा कुछ भी क्यों ना करते रहे, गुस्सा नहीं आता उस पर, वो लात चलाता है और अच्छा लगता है। लगता है कि नहीं? वो खेल रहा है, उसकी मासूमियत पर बहुत अच्छा लगता है। जीवन में यदि आप क्रोध को जीतना चाहते हो, कंट्रोल करना चाहते हो, जीतना तो छोड़ दो, उस क्रोध को पूर्ण रूप से वात्सल्य में कन्वर्ट करना चाहते हो, बस एक बहुत सुंदर उपाय है। हर एक सामने वाले में अपनापन खोजने लगो। जहां एक वात्सल्य का भाव जागृत हो जाता है, वहां कभी किसी को क्रोध आता ही नहीं। उस पिता को भी अपने बच्चे पे क्रोध नहीं आता। जानता है वो पिता, उसका बेटा गलत काम कर रहा है, फिर भी वो दुनिया के सामने तो चिल्ला लेगा, लेकिन घर आने पर नहीं चिल्लाता। यह जानते हुए भी गलती उसकी है, गलती मेरी नहीं है, फिर भी नहीं चिल्लाता है। क्यों? मेरा है। बस जहां अपनेपन का भाव आ जाता है, वहां क्रोध कषाय तुरंत शांत हो जाती है।